रुकवाती है यो कि हम गरीब हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं, पैसा दे दे के काम रुपया जाता है। मेरे धमकाते हैं और जान लो कि बनाने के लिए रोकते हैं। ये बोला गया कि अब यहाँ पे किसी भी तरीके का निर्माण नहीं होगा। एसआई विनय दरोगा यहाँ पर आकर धमकी दे करके गए, यहाँ पे नहीं जाओ। हम लोग थाने पर गए तो एसओ साहब ने भी मना कर दिया, 4 महीने के लिए काम रोक दीजिए। क्या एसआई साहब नहीं मानते कोर्ट का आदेश? कोर्ट के आदेश के बाद भी एसआई बोले अपना निर्माण रोको, कोई पूछे तो कह देना पैसे नहीं हैं। खबर है उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र से, जहां पीड़िता ने अचलगंज थाने में तैनात एसआई पर आरोप लगाते हुए कहा साहब ने सुलह समझौता कराया। कहा कि कोर्ट ने तुम्हारे पक्ष में आदेश किया है, इसलिए तुम्हारे घर के निर्माण को कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोकता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इतना सब बोलने के बाद भी दूसरे ही दिन आधा निर्माण होने के बाद पुलिस खुद विपक्षी बनकर निर्माण को रोकने पहुंच जाती है और कहने लगती है अभी 4 माह तक निर्माण कार्य रोक दो। अब बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, क्या पुलिस न्यायालय से ऊपर है? आखिर क्या वजह हो सकती है? पहले पुलिस ने कुछ और कहा, अंत में खुद की बातों को, कोर्ट के कागजों को दरकिनार कर निर्माण को रोकने पहुंच जाती है। खैर चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की पूरी खबर अनुभव गुप्ता के साथ। नमस्कार, मैं अनुभव गुप्ता FTS न्यूज चैनल से। आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत अचलगंज, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये थाना अचलगंज अंतर्गत आता है। मामला यहाँ का ये है कि इन लोगों का ज़मीनी विवाद था, जिनका न्यायालय में, कोर्ट में आदेश हो चुका है कि ये ज़मीन इनके पक्ष में आदेश हो चुका है। मगर यहाँ का जो तैनाती स्थानीय पुलिस द्वारा, एक यहाँ विवाद जब हुआ तो स्थानीय पुलिस द्वारा समझौता कराया गया। इनकी मुंहजुबानी ही सुन लेते हैं। अपना नाम और परिचय बताइए आप। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिता का नाम मतलब रामलाल है, स्वर्गीय रामलाल जी। हम लोग थाना अचलगंज में जाते हैं, मतलब अपना विवाद ले। शुरू से बात बताइए कि ये जमीन का क्या मुकदमा चला था, क्या हुआ था, बताइए। ये हम इनके पिताजी से, मतलब हरि वर्मा से, हमारे पिता मतलब बाबा जी का मतलब मुकदमा चला था 1997 में जी। तो मेरे बाबा जी जीत जाते हैं। अच्छा, 2000 फैसला आपके पक्ष में? हमारे पक्ष में फैसला आता है। फैसला आपके पास लिखा हुआ रखा है? जी, हमारे पास फैसला लिखा हुआ रखा हुआ है। और ये विपक्षी पार्टी जब यहाँ पे हम बनाते हैं, कार्य निर्माण करते हैं, तो वो लोग मतलब आपत्ति जताते हैं, तो हम थाने में मतलब कंप्लेंट करते हैं। कहाँ थाने में? अचलगंज थाने में। अच्छा, किससे शिकायत की आपने? हमने विनय एसआई दरोगा से। विनय एसआई? हाँ। पूरा नाम बताइए। विनय एसआई, मतलब वो नया दरोगा, अचलगंज थाने के। अचलगंज थाने के विनय कुमार यादव जी हैं, जो यहाँ के एसआई हैं। वो यहाँ आते हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो हमारा हरि वर्मा से सुलह समझौता करवा देते, कहते हैं आप बनवाइए जाकर, पर हमें लिखित नहीं देते। सुलह समझौता क्या हुआ था? यही कि वो मतलब जो हरि वर्मा है वो किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं जताएंगे। थाने का समझौता कागज पे हुआ होगा? नहीं, उस दिन तो उन्होंने नहीं दिया। फिर हरि वर्मा से वो नंबर एक्सचेंज करते हैं, उसके दूसरे दिन हमारा कार्य रुकवा दिया जाता है। देखा था वो सुलहनामा कागज, वो एसओ साहब करवाते हैं। एसओ समझौता थाने का हुआ? हाँ, एसओ साहब उसको मंगवाइए। आप अपना नाम और परिचय बताइए दादी। राम जानकी। अच्छा, आप के पति का क्या नाम है? रामलाल। अच्छा, तो क्या है वो खत्म हो चुके हैं क्या? वो खत्म हो चुके हैं। 2 लड़के खत्म हो चुके, 1 साल के अंदर 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं। सयान। अच्छा, तो आपके यहाँ आदमियों में कोई है या नहीं है? आदमियों में कोई नहीं, हमारे 3 मातारी बेटे हैं, बेटी है 2। बेटी है? हाँ। तो क्या मामला है? आपको क्यों पुलिस किस कारण से काम रुकवाती है? आपका रुकवाती है यो कि हम गरीब हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं, पैसा दे दे के काम रुपया जाता है। नहीं तो रोकने का, जब रोकने आते होंगे तो कोई आदेश दिखाते हैं क्या? कोई कागज की कोई आदेश हुआ है रोकने का? कुछ नहीं दिखाते हैं, खाली धमकाते हैं और जान लो कि बनाने के लिए रोकते हैं। अच्छा। हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं काम रोक दीजिए 2-4 महीने के लिए और फिर बाद में बनवाना, बोल देना मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा, ये बात आपसे कौन से साहब ने कही है? यही सब आते हैं। क्या नाम जो साहब ये कहते हैं, कितने दिन कहते हैं काम रोकने के लिए? 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए। हाँ।
क्या कहते हैं, किस आधार पर रोक दीजिए? पहले आए, हमने शिकायत की, थाने पर गए, वहाँ पे जब थाने पर गए तो वहाँ के जो इसको साहब होते जो अंदर बैठे हुए थे, हमने उनसे बोला। अच्छा, एसओ साहब की आपकी मुलाकात हुई? जब पहली मुलाकात हुई तो क्या हुआ? तो हम बैठे रहे काफी देर, 2 घंटा तक वहाँ पे बैठे थे। हमने बोला सर बताइए क्या हुआ, तो कहते हैं जाइए, आपको तो बोला है 4 महीने के लिए काम रोक दीजिए। तो हम वहाँ से जब चले आए तो हमने 1076 को बुलाया, 1076 को वहाँ से हमको दोबारा फिर 1 घंटे के बाद बुलाया। तो 1076 आए वहाँ से, विनय यादव दरोगा थाने के, अचलगंज थाने के आए। तो जब वीडियो बनाने लगे, मैंने बोला वीडियो क्यों बना रहे हो? तो कहते वीडियो बनाओ, यहाँ पे 4 महीना यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो हमने सोचने वाली बात ये है कि ये नगर पंचायत अचलगंज है, अगर ये कोई विवादित जमीन है तो कोर्ट से आदेश हो चुका है, और अगर कोई आबादी की जमीन है तो नगर पालिका एक्ट धारा 116 के तहत अधिशासी अधिकारी को नोटिस देना चाहिए। मगर थाना नगर पंचायत को भी चला रहा है सारे काम। ये दीवान जी जो एसआई साहब हैं, विनय कुमार यादव जी, सुलह जो हुआ था, सुलह जूम करिए, सुलह ये हुआ था, सुलहनामा ये लिखा है कि प्रथम पक्ष राम जानकी पत्नी रामलाल निवासी ग्राम हड़ा, थाना अचलगंज, उन्नाव, मोबाइल नंबर फला फला। द्वितीय पक्ष हरिशंकर चंद्र पुत्र चौथी निवासी हड़ाहा, मोबाइल नंबर फला फला, तथा जलील अहमद नफीस अहमद निवासी हड़ा, थाना अचलगंज, उन्नाव। आज दिनांक 10/4, ये थाने का ही तो है, आपने हाथ से तो नहीं लिख लिया? आज दिनांक 10/4/25 को उभय पक्षों द्वारा जमीन संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपसी सुलह समझौता कर यह तय हुआ है कि हरिश्चंद्र के मकान के पीछे जो जगह पड़ी है, यानी कि ये जगह जो जगह पड़ी है पुश्तैनी घूरा पड़ता है, जिसमें रामेश्वर का पुश्तैनी घूरा पड़ता था। नफीस की मकान की सरहद तक उसमें हम द्वितीय पक्ष का कोई भी कब्जा नहीं था। हमारा उस जगह से कोई संबंध नहीं है। राम जानकी उसमें अपना जो निर्माण करा रही हैं। राम जानकी किसका नाम है? आपका नाम क्या है? राम जानकी। इनका नाम राम जानकी है। थाने में जो समझौता हुआ है कि जो राम जानकी निर्माण करा रही हैं, जिसमें द्वितीय पक्ष द्वारा रोक लगाई गई थी, उसमें कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। रोक लगाएंगे तो हम द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोनों पक्ष बिना किसी जोर दबाव के सुलह कर रहे हैं, जो पुलिस कार्रवाई में काम आवे, समय आने पर काम आवे। इस सुलह के कितने दिन बाद काम रोका गया है? 2 दिन बाद। क्या कहा गया? यही बोला गया कि अब यहाँ पे किसी भी तरीके का निर्माण नहीं होगा। एसआई विनय दरोगा यहाँ पर आकर धमकी दे करके गए, यहाँ पे नहीं जाओ। हम लोग थाने पर गए तो एसओ साहब ने भी मना कर दिया, 4 महीने के लिए काम रोक दीजिए। कोर्ट का आदेश भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन नहीं मानता है, उनका अलग कानून है। उनका कहने का मतलब है कि 4 महीने काम रोक दीजिए। क्यों कहा होगा? कोई कारण है क्या? कोई कागज दिया था काम रुकवाने का? नहीं कह देना कि पैसे नहीं है आपके पास। अच्छा। और क्या मामला? किसने बुलाया? उस लड़का भी कुछ बता रहा था। अंदर आ बेटा, अंदर आओ। 112 बुला करके हम लोगों को परेशान किया जाता है। हम लोग थाने पे जाते हैं, विपक्षी पार्टी थाने पे नहीं जाती है। फिर हम थाने पे जाते बोलते कि वहाँ 112 नहीं, 112 बोल लो, वहाँ थाने पे बोलते यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। विपक्षी पार्टी 112 बुलाकर काम रुकवा देती, फिर थाने पे भी नहीं जाती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? केसरी। पुलिस ने तुमसे क्या कहा था? हम जब वीडियो बना रहे थे, एकदम सच बताना जो सच्चाई है। हम जब वीडियो बना रहे थे तो सर ने कहा था भोसड़ी के अंदर चले जाओगे, पुलिस वालों की वीडियो बनाते हो और अंदर चले जाओगे मादर, ये कहा था पुलिस ने। ये हाल है नगर पंचायत अचलगंज, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। अनुभव गुप्ता, FTS न्यूज चैनल से।